नमस्कार दोस्तों। शुरुआती दिनों में एक्सेल सीखना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। और हाँ, अगर आपने एक्सेल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक्सेल की स्ट्रॉन्ग बेस वहीं से बनती है। आज के पार्ट 2 में हम सीखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट प्लस विद सेटिंग और क्लिपबोर्ड टैब का स्मार्ट यूज़। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौदा मलिक। आप देख रहे हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स 86 की स्मार्ट क्लास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी कंप्यूटर में एक्सेल को चालू करने के लिए आपको विंडोज़ के साथ R दबाना है और जो ये रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको एक्सेल टाइप करके ओके करना है। इसके बाद एक्सेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया है, एक्सेल को सिर्फ स्टार्टिंग बतानी होती है, बाकी काम वो खुद कर देता है। इसी को कहते हैं एक्सेल की फिल हैंडल मैजिक ट्रिक। सबसे पहले मैं A1 से G1 तक लिख देती हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दिनों के नाम पूरे दिख नहीं पा रहे, क्योंकि कॉलम की चौड़ाई विद कम है। तो अब कॉलम का साइज बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलम A का साइज बढ़ाना है, तो माउस से A के ऊपर क्लिक कीजिए। अब माउस को A और B के बीच वाले बॉर्डर पे ले जाए, जहां कर्सर एक छोटी सी एरो लाइन बन जाता है। उस बॉर्डर पर डबल क्लिक करिए और कॉलम अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इससे आपका पूरा वर्ड संडे क्लियरली दिखने लगेगा। इस कॉलम को भी एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि ये भी पूरा दिखाई दे, तो सेम ऐसे ही सभी को एडजस्ट करना है। अब अगर आपको ये मैनुअली बढ़ाना है तो A और B के बीच बॉर्डर को क्लिक करके खींचिए। इसको ड्रैग करो, जितना छोटा या बड़ा आपको चाहिए उतना। अब अगर किसी रो की हाइट भी बढ़ानी है, तो जैसे रो 1 का साइज बढ़ाना है तो रो 1 के लेफ्ट साइड नंबर 1 पर क्लिक करिए। अब माउस को 1 और 2 के बीच के बॉर्डर पर ले जाए, डबल क्लिक करिए, हाइट ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। ये लेकर G तक कॉलम की चौड़ाई भी कम करनी है। माउस से कॉलम A से G तक सिलेक्ट करिए। अब कर्सर ले जाए G के बाद वाले बॉर्डर पे, जहां डबल एरो बन जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करिए। सभी कॉलम अपने आप साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर इसको पहले जैसा करना है तो Ctrl+Z अंडू दबाएं। हो गया पहले जैसा। मान लो हमें A से लेकर D तक कॉलम का साइज बढ़ाना है, तो फिर से A से D तक सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड से माउस खींच देंगे और ये ध्यान रहे कि खींचते टाइम माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है। वैसे ही अगर हमें रो का साइज भी बढ़ाना है, जैसे 1 से 5 तक, यानी 1 से 5 तक, रो सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को यहाँ पर लाएंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो देखो रो की हाइट भी बढ़ गई। चलिए अब समझते हैं कि एक्सेल में सेल क्या होती है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, एक्सेल में हर छोटी सी बॉक्स को सेल कहते हैं।
जैसे ये A1 सेल है, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने A1 सेल में लिखा कंप्यूटर, फिर मैंने एंटर दबाया, दूसरी सेल में चली गई। अब मैं वापस A में गई और लिखा ट्यूटोरियल्स, तो अब पहले वाला वर्ड कंप्यूटर हट गया, क्योंकि जब आप किसी सेल में कुछ लिखते हैं और फिर उसमें नया टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एक्सेल उसको पूरा रिप्लेस कर देता है, पुराना डेटा डिलीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर भी रहे और ट्यूटोरियल्स भी ऐड हो, तो नया लिखने से पहले क्लिक करो सेल में और टाइप करो ट्यूटोरियल्स स्पेस कंप्यूटर या फिर F2 दबाओ, जिससे सेल एडिट मोड में आ जाता है। जैसे हमें एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, बहुत सिंपल है। जैसे ही आप एक सेल में कुछ लिखकर एंटर दबाते हो तो आप सीधा नीचे वाली सेल में पहुंच जाते हो, और अगर साइड वाले सेल में जाना हो तो टैब दबाएं, आप राइट वाली सेल में चले जाओगे। अप डाउन लेफ्ट राइट एरो से भी आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक्सेल में सीरियल नंबर लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, चलिए मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। सबसे पहले किसी कॉलम के पहले सेल में लिखिए 1, उसके नीचे वाले सेल में लिखिए 2। अब दोनों नंबर 1 और 2 को सिलेक्ट कीजिए। आपको कॉर्नर में एक छोटा सा प्लस साइन दिखेगा, उसे नीचे की तरफ खींच दीजिए जितने नंबर आपको चाहिए। देखिए एक्सेल ने खुद से सीरियल नंबर भी भर दिए। एक ट्रिक याद रखिए, अगर सिर्फ 1 लिखकर खींचोगे तो 1 1 ही आएगा, इसलिए 1 और 2 लिखना ज़रूरी है। आपको मंथ नाम भी लिखना है तो एक्सेल में जनवरी से दिसंबर तक लिखने की ज़रूरत नहीं, बस एक सेल में लिखिए जनवरी। अब उस सेल को सिलेक्ट करके कॉर्नर से नीचे या साइड में खींच दीजिए। देखिए एक्सेल ने फरवरी मार्च अप्रैल, एक्सेल ने पूरा कैलेंडर भर दिया। आप शॉर्ट में भी इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा JAN। वैसे ही आप मंडे से संडे तक के डेज लिखना चाहते हो, एक सेल में लिखिए मंडे, अब उसे नीचे खींचिए ट्यूसडे वेडनेसडे, पूरा वीक खुद बेखुद भर जाएगा। अब मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती चाहिए, तो पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके कॉलम विद और रो की हाइट कम कर लेती हूँ। अब यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 11 और इसके बाद यहाँ पर लिखा 12। अब इनको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ऐसे लेकर आना है। देखो ठीक इसी तरीके से इसे यहाँ लाकर छोड़ दूंगी। देखिए 99 100 यहाँ पर हो चुका है। देखिए कितने आसान तरीके से 10 सेकंड में मैंने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कर दी। एक्सेल में कोई भी डेटा एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना हो, सिंपल है, कट और पेस्ट करो। जैसे मुझे ये वाला डेटा यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखना है तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिपबोर्ड में यहाँ कट पर क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके यहाँ से भी कट कर सकते हो। कट होने के बाद डेटा थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। अब जहाँ भी आपको ये पेस्ट करना है वो सेल सिलेक्ट करो और यहाँ से पेस्ट कर दो, या इसको भी राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। देखो डेटा यहाँ से हटकर वहाँ पहुँच गया।
कीबोर्ड शॉर्टकट की से भी आप कट या पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+X से होगा कट और Ctrl+V से पेस्ट। अब मैंने कट और पेस्ट के सभी तरीके आपको बता दिए। अब समझेंगे का मतलब है जैसे हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को यहीं का यहीं रखे हुए डुप्लीकेट बनाना है दूसरी जगह या दूसरी शीट में, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लिपबोर्ड में आकर कॉपी करके अब जहाँ हमें इसको पेस्ट करना है वो सेल या शीट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे इस सेल में चाहिए, Ctrl+V दबाए, ये पेस्ट हो गया। अगर मुझे ये सेम डेटा शीट 2 में भी चाहिए तो कीबोर्ड से Ctrl+C दबाए और Ctrl+V से पेस्ट कर दो और देखिए डेटा वहाँ भी आ जाएगा। ये पेस्ट काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप सेम डेटा को लिखना नहीं चाहते, जैसे नाम, फॉर्मूला या फॉर्मेट। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 3 में हम और भी इम्पोर्टेंट एक्सेल के टूल सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।